जो आगमन था हमारी माताओं का वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, आई होप। और उसकी बहुत सारी क्लिप्स मतलब वर्टिकली शूट हुई हैं, हॉरिजॉन्टली शूट नहीं हुई हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे कंटेंट के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं इंजॉय करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो सारी ऐसी शूट हुई हैं। तो कोई बात नहीं, अगली बारी से और अच्छे शूट करेंगे। अगली बारी से गुना के और जितने पंडाल और हैं, जितनी झांकियाँ प्रसिद्ध हैं हमारी, उनको मैं कवर करने का सोच रहा हूँ ऐसा। क्योंकि मैं इस बार गरबा में नहीं जा रहा फॉर योर मतलब ऐसे सच कोई रीज़न नहीं है, बट इस बार मेरे दोस्त भी नहीं हैं और जो हमारा पूरा ग्रुप रहता है वो भी नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा। बिना उनके तो कभी मज़ा नहीं आता। दिस इज़ द सीज़न व्हेन वी आर रीयूनियन, मतलब हम सारे लोग रीयूनियन होते हैं और सारे लोग मिलते हैं और बढ़िया मस्त मस्ती होती है। तो वो सारे लोग अब दिवाली पे ही आ रहे हैं, ये शिफ्ट हमेशा दिवाली का ही होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त, तो वो दिवाली पे भी नहीं आते, क्या करें, महान आत्मा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हम गरबा में तो जाएंगे नहीं, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ बढ़िया कवर करते हैं। गुना की बहुत सारी झांकियाँ लगी हैं, झांकियों को कवर करते हैं, पॉपुलर और जो जितनी भी रहती हैं वैसे बताएंगे, जैसे गणेश जी की करेंगे हमने वैसे ही करते हैं। और इस बार गरबा तो का प्लान ऐसा था कि पहले सोच रहे थे कि चलेंगे, मतलब बुला लेते हैं सबको और साथ में जैसे पहले जैसे जाते थे वैसे चलते हैं। क्योंकि अप्रॉक्स 2022 से हम सारे लोग जा रहे हैं, 2022, 23, 24, मतलब 3-4 साल तो हो गए हैं हमें जाते जाते आराम से। उससे पहले मैं 2021 में, मतलब नहीं 2021 में नहीं गया था, जब तक तो कोरोना था। तो 22, 23, 24 और 25 चल रही, तो इस बार का कोई सीन नहीं है जाने का, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और आपको कैसा क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आगे। अगर मैं आपको इस सब गरबे और इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में बताऊं, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले बहुत कम होती थी, मतलब 1 या 2। पहले सिर्फ पंखड़ा होता था, मैं पूरा नाम लेके बता देता हूँ। पहले सिर्फ पंखड़ा होता था, एक लौता, जो जो सारे मतलब, और बहुत पॉपुलर थिंग थी गरबा में जाने, मतलब बोलूँ तो मैं पंखड़ा में जाना इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग। ओके, मतलब हर लोग नहीं जाते थे। तो मैं 8-9 क्लास में था ना, 8th क्लास में था, तो मेरे को ये लगता था कि यार ये होता कैसे है, कर तो कौन है। और फिर जब बड़े बड़े हुए तो सारी चीज़ें पता चली। मतलब उससे पहले वाले साल में तो हमने बहुत सारी मस्ती करी, हमने खुद ने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी, हमने पासेस बेचे हैं गरबास के। अब तो मतलब बड़े होते होते सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कैसे क्या होता, तो बहुत मज़ा आता था। अब बट इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो फिर वो फीलिंग बंद हो जाती है गरबा की। सही बात तो ये है कि अब मैं इतने साल से जा रहा हूँ, और गुना में भी अब पहले एक होता था, अब 6-7 इवेंट होने लगे गरबा वाले, जो मतलब बहुत रेयर चीज़ है। मतलब पहले जो एक चीज़ होती थी ना रेयर, अब उसको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, वो एक्साइटमेंट नहीं रही। अब तो हर कैसा आदमी उठ के चल रहा था गरबे में, खेलो और नाच के आ जाओ बस भाई। पहले एक माहौल होता था पूरी चीज़ों का, वो 2 दिन के लिए भी ऐसा लगता था कि अरे यार वो गोल्डन डे हैं 2। क्यों? क्योंकि सारे दोस्त मिलते हैं, वहाँ मस्ती करते हैं, मतलब किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बढ़िया मस्त मज़े हो रहे हैं। तो ये अलग मज़ा आता है उस सब चीज़ों का। अब वो सारी चीज़ें फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, बट कोई ना, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। अभी 1-2 चीज़ों के बारे में सोच के मन क्यों ख़राब करना। तो मिलते हैं आपसे, बताते हैं आज का दिन शूट करते हैं आज, क्योंकि मैं इतने दिन से रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। आप देख रहे होंगे मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि मेरे को बहुत सारे शॉप पे भी काम थे और बाहर में निकल नहीं पा रहा था ज़्यादा। जब निकलता था तो दूसरे कामों की वजह से निकलता था, तो मैं वहाँ शूट कर नहीं सकता था। बट ठीक है, जो भी है, मिलते हैं आपसे, करते हैं और